हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। फार्मेसी, पैरामेडिकल और बीपीटी का रिजल्ट जारी हो गया है और अब सभी स्टूडेंट की एक ही क्वेश्चन है और वो है कि सर अब कट ऑफ क्या रहेगी, इन नंबरों के आधार पर किस तरह की क्या कट ऑफ जाने वाली है और मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा या मुझे मेरे जिले का कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस बात को लेकर के मैं प्राथमिक विश्लेषण आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं पैरामेडिकल का विश्लेषण रखूंगा और जैसा विश्लेषण पैरामेडिकल का होगा वैसा ही फार्मेसी और बीपीटी का होगा, क्योंकि तीनों ही सब्जेक्ट की जो कट ऑफ है वो करीब करीब सेम ही जाने वाली है, क्योंकि बच्चों के नंबर का जो ट्रेंड है वो एक जैसा ही देखने को मिल रहा है। तो देखो मेरे दोस्तों, क्लियर जानकारी दूंगा, ऑथेंटिक दूंगा, सही दूंगा। ठीक है, और बिल्कुल आपको लगेगा कि सर जो चीजें बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। दूसरी एक बात यह है कि विजय एजुकेशन एंड न्यूज का टेलीग्राम चैनल जो है उसकी लिंक नीचे दी गई है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ताकि हम काउंसलिंग की पल पल की अपडेट आपको देंगे कि कब कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कब डीडी कटवानी है, कब फीस भरनी है, कब रिपोर्टिंग करवानी है। हर एक जानकारी मैं आपको देता रहूंगा और सही समय पे दूंगा। और रिजल्ट की भी सूचना मैंने आपको सबसे पहले दी थी, ठीक है ना। रिजल्ट जैसे ही डिक्लेयर हुआ था उस समय तुरंत मेरे पास नोटिफिकेशन आया था और मैंने सबसे पहले आपको न्यूज दी थी। तो इसी तरह से मेरे दोस्तों हर एक न्यूज आपको यहाँ पर सबसे पहले मिलेगी। तो देखिएगा, ये आपके पैरामेडिकल के कॉलेज हैं, वो भी ये भी आपके सामने है। और ये देखिएगा आपके सामने रिजल्ट है पैरामेडिकल का, जो 3 जनवरी को एग्जाम हुआ और 5 दिन बाद रिजल्ट जारी कर दिया। ठीक है, ऐसा तो पहली बार हुआ है मेरे दोस्तों। तो देखिएगा, बड़ी बात, सभी बच्चों का क्वेश्चन और एक ही आंसर, सर कट ऑफ क्या रहेगी गवर्नमेंट कॉलेज की। पहले पैरामेडिकल की बात करेंगे। तो देखो मेरे दोस्तों, पहले तो आप नंबर देखो, पहले मैं नंबर को जूम कर लेता हूं। देखो आप 29, 30, 31, 24, 48, मतलब ज्यादातर बच्चों के नंबर 30 के आसपास है। ये एक पूरा पेज है, मैंने विश्लेषण किया वो मैं आगे बताऊंगा। ये एक पेज है 55 स्टूडेंट का और इस पेज में केवल एक ही स्टूडेंट है जिसके 60 से ऊपर नंबर है और वो ये कैंडिडेट है जिसका नाम है अभय कुमार खंडेलवाल, 68 नंबर है। इस तरह से मैंने हर एक पेज को चेक किया तो मुझे क्या जानकारी मिली पहले मैं वो बताता हूं। मुझे एक तो जानकारी ये मिली है कि मेरे दोस्तों हर एक 1000 बच्चों पर, यहां पर टोटल लगभग 5000 के लगभग स्टूडेंट है, अपन मान रहे हैं कि 5000 बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया। तो इन 5000 बच्चों में से, इन 5000 बच्चों की अगर मैं बात करूं तो 1000 बच्चों के पहले मैंने नंबर चेक किए स्टार्टिंग में। तो 1000 बच्चों पर मुझे 20 बच्चों के नंबर 60 से ऊपर मिले। क्या 1000 बच्चों के पीछे 20 बच्चे थे जिनके 60 से ज्यादा, और हर एक 100 बच्चों के जब मैं नंबर देख रहा था तो केवल 2 ही स्टूडेंट मुझे दिखे जिनके 60 से ज्यादा थे। समझ रहे हो बात को आप? ठीक है ना, 50 बच्चों में से एक बच्चे के 60 से ज्यादा है। तो 5000 स्टूडेंट है, तो ये 5000 स्टूडेंट में से मेरे दोस्तों टोटल लगभग 100 स्टूडेंट है जिनके नंबर 60 से ज्यादा है, या 60 मान लो आप, 60 मान लो। ठीक है, तो ये तो 100 बच्चे हो गए। इन 100 बच्चों का सिलेक्शन तो होगा ही होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन इन 100 बच्चों में से कम मेरे दोस्तों 15 या 20 बच्चे ऐसे होंगे, ठीक है, जिन्होंने, जो एम्स की काउंसलिंग करवा रहे हैं, जिन्होंने एम्स का भी फॉर्म भरा होगा। ठीक है ना, अगर इनको मैं निकाल दूं तो पीछे मेरे दोस्तों 50 नंबर से लेकर के और 60 नंबर के बीच वाले जो स्टूडेंट है उनकी संख्या 200 है, लगभग इतनी है। ठीक है, और भी मैं कंप्लीट विश्लेषण आपके सामने लाऊंगा। ठीक है, तो फिर सर आखिर ये नंबर क्या दिखा रहे, कट ऑफ का ट्रेंड किस तरह का है, देख लो आप खुद ही। ये 50 बच्चों की एक लिस्ट है आपके सामने। इन 50 बच्चों में 60 नंबर से ज्यादा के 1 या 2 बच्चे हैं यहाँ पे, और 50 नंबर से ऊपर भी 2 या 3 बच्चे ही है।
बाकी सभी के नंबर 30 के आसपास। तो क्या बता रही है ये पैरामेडिकल के ट्रेंड? जितना मेरे को चीजें समझ में आ रही है मेरे दोस्तों, उसके आधार पर मैं तो ये आइडिया लगा रहा हूं कि यहाँ जो जनरल की कट ऑफ जाएगी पैरामेडिकल की गवर्नमेंट कॉलेज की, वो मेरे दोस्तों इस बार 60% ही जा पाएगी, या 60 या 58 और 60 के बीच में रहेगी जनरल की कट ऑफ। ठीक है, अब बात करें अगर ओबीसी की, ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ पैरामेडिकल के लिए क्या जा सकती है? तो मेरे दोस्तों ओबीसी कैटेगरी के अंदर जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी करीब 56 से 57 के बीच, और हो सकता है यही कट ऑफ 54 तक भी आ जाए, ऐसा भी संभावना है कि ये 54 तक आ जाए। तो इसका मतलब ये है, मैं यूं कहना चाहता हूं कि जो जितने भी जनरल के कैंडिडेट हैं, अगर उनके 55 से ऊपर नंबर है जनरल कैटेगरी में तो वो सेफ है फिलहाल। ठीक है, ओबीसी के अंदर जो बच्चे हैं जिनके नंबर 50 से ऊपर है वो सेफ है। एससी एसटी की बात करूं तो एससी के जो बच्चे हैं जिनके नंबर 45 से ऊपर है वो सेफ हैं, और एसटी के जो बच्चे हैं उनके 40 से अगर नंबर ऊपर है तो वो सेफ हैं। ये फिलहाल का डाटा तो यही बता रहा है। आप इसमें प्लस माइनस 2% कर सकते हो, ज्यादा मुझे नहीं लग रहा। ठीक है ना? तो मेरे दोस्तों अगर अपन बहुत ज्यादा ही हाई परसेंटेज और नंबर की बात करते हैं ना, तब भी जनरल की कट ऑफ मेरे दोस्तों 60 तक ही पहुंच रही है। 60 से ऊपर तो किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगी। और जरूरी नहीं है ना कि अगर 200 बच्चों के 60 नंबर आए हैं तो जरूरी तो नहीं है कि वो पैरामेडिकल ही करेगा। ठीक है ना? बहुत से बच्चे फार्मेसी भी करेंगे इनमें से, क्योंकि उनके फार्मेसी में भी तो अच्छे नंबर आए होंगे, या कुछ बच्चे एम्स में भी तो जाएंगे। तो इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, जब तक फाइनल चीजें निकल के नहीं आए, अब मैं क्या करूंगा, आज मैं बैठ करके पैरामेडिकल के कितने टोटल कैटेगरी वाइज बच्चों को अलग करूंगा कि जनरल के कितने बच्चे हैं जिनके 60 से ऊपर है, ओबीसी के कितने बच्चे हैं जिनके 50 से ऊपर हैं, एससी एसटी के कितने बच्चे हैं जिनके 40 से ऊपर है। इसका पूरा एक एनालाइज आपके सामने और रखूंगा जिससे तस्वीर और क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये तो आप भी देख सकते हो, देखिएगा मेरे दोस्तों, इस लिस्ट में देखो आप 24, 38, 26, 28, 21, 27, 33 ये नंबर देखो। इन पूरे 50 बच्चों के अंदर एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसके नंबर, एक कैंडिडेट मुझे 54 नंबर वाला दिख रहा है, देखो यहाँ पर, ये इसका नाम है अभिषेक प्रजापति, ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट है। इसके अलावा देख लो आप, ठीक है ना, एक और नीचे अभिषेक शर्मा करके हैं, वो भी 54 नंबर वाला है। ठीक है, और ये जो है ना, ये नंबर मेरे दोस्तों ये अल्फाबेट के अनुसार लिस्ट बनाई हुई है। ठीक है ना, ये कोई रैंक के अनुसार नहीं है। कोई स्टूडेंट कंफ्यूज मत हो जाना कि मेरा नंबर 125 पर है तो मेरी 125वीं रैंक है, या कोई यूं मत समझ लेना कि मेरा नाम तो 5000 पर है तो मेरी 5000वीं रैंक है। नहीं, ये अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नाम है। ठीक है ना, तो ये भी याद रखना। तो भैया कट ऑफ तो डाउन जा रही है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। और सीटें कितनी है पैरामेडिकल की गवर्नमेंट की, वो भी देख लो आप। ठीक है ना, मैं जितनी बता रहा हूं उससे भी डाउन जा सकती है मेरे दोस्तों। देखिए पहले अगर एसएमएस कॉलेज की बात करते हैं तो एसएमएस के अंदर मेरे दोस्तों सबसे पहले अगर अपन करें बीएमएलटी की 10 सीटें हैं, बी ऑफ टेक्नोलॉजी की 10 हैं, और बीआरटी की 30 सीटें हैं मेरे दोस्तों। ठीक है ना, इसी तरह से आप और देखिएगा। और आपका जयपुर के अंदर जो आरयूएचएस है, आरयूएचएस के अंदर में दोस्तों 20 सीटें हैं, बीओटी की, बीएमएलटी की 30 है और बीआरटी की भी 30 है। बीआरटी की सीटें ज्यादा है, ठीक है ना, बीआरटी की काफी सीटें हैं। ठीक है ना, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये जो बीओटी है ना, बीओटी, इसमें मेरे दोस्तों कंपटीशन कम है। ठीक है ना, अब देखिएगा, तो इसलिए बीआरटी की सीटें ज्यादा है थोड़ी।
ठीक है। सबसे कम अगर कट ऑफ रहेगी मेरे दोस्तों किसी कॉलेज की इनमें से, तो वो मेरे दोस्तों रहेगी आपकी, मान के चलें आप, या तो उदयपुर वाले कॉलेज की, ठीक है ना, और या फिर आपकी रहेगी जो है, आप मान के चलें जोधपुर या बीकानेर के एसपी कॉलेज की, बीकानेर का एसपी और आरएनटी उदयपुर, ठीक है ना। तो याद रखना इनकी थोड़ी डाउन रहेगी कट ऑफ, और बाकी तो आप मान के चलो, ठीक है ना। तो ये पूरी जानकारी है मेरे दोस्तों, ये सीट का पूरा आपके सामने सिस्टम है। ये 10-10 सीटें हैं बीआरटी और बीएमएलटी की अजमेर के अंदर, ठीक है ना। अजमेर में बीओटी की एक भी सीट नहीं है। जोधपुर के अंदर जो एसएन मेडिकल कॉलेज है, एसएन मेडिकल कॉलेज में बीईसी बीओटी की है, बीईसी बीएमएलटी की है और बीईसी बीआरटी की है, ठीक है। अब एक बात मेरी सुन लो ध्यान से, ये बात तो ठीक है, और आपको पता ही है डी फार्मेसी की तो एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, बाकी तो सारी प्राइवेट ही कॉलेज है, ठीक है। तो इसकी तो गवर्नमेंट कॉलेज है नहीं भी फार्मेसी की तो। अब सुनो मेरी बात बच्चों, बात बड़ी ये है, और फार्मेसी की फीस शायद आपको पता होगा, फार्मेसी की फीस के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। डी फार्मा की एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, तो डी फार्मा की जो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस आपकी रहती है वो तो रहती है 15,000 रुपये, ठीक है। और डी फार्मा की जो प्राइवेट कॉलेज की आपकी जो फीस रहेगी मेरे दोस्तों, वो रहेगी लगभग 57,000 रुपये, ठीक है ना। और इसी तरह से बी फार्मा की अगर मैं बात करता हूं तो उसकी 88,000 रुपीज फीस है, 88,000 रुपये ये बी फार्मा की फीस है, ठीक है। अब सुनो, अब अगर अपन पैरा मेडिकल की बात करते हैं तो पैरा मेडिकल के अंदर मेरे दोस्तों आपकी 21,000 रुपये फीस लगेगी, किसकी, जनरल की और ओबीसी के लड़कों की। इसी तरह से 15,000 SC ST की और 15,000 फीस ही ऑल कैटेगरी की जो गर्ल्स है उनकी लगती है गवर्नमेंट कॉलेज में। लेकिन जो एसएमएस कॉलेज है ना मेरे दोस्तों, एसएमएस कॉलेज से आप चाहे कोई भी कोर्स करो बिल्कुल फ्री है। अगर आपका एसएमएस कॉलेज में नंबर आता है तो वहां पर चाहे आप कोई भी कोर्स करो आपकी फीस नहीं लगेगी, ठीक है। अब बड़ी बात यह है कि सर अब आगे क्या होगा, अब हमें आगे क्या करना है। तो देखो, अब 1-2 दिन बाद में आपको जो है आपके लगभग कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करवाएंगे, जहां तक मेरे को लग रहा है जाति प्रमाण पत्र, क्योंकि पहले अपलोड करवाए नहीं थे, तो एक तो आपसे जाति प्रमाण पत्र अपलोड करवाएंगे। इसके अलावा आपको मेरे दोस्तों कॉलेज की अब चॉइस भरनी पड़ेगी कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। तो आप कॉलेज की चॉइस भरोगे, जैसे आपने एसएमएस पहली चॉइस में रखा, फिर दूसरी पर एसएन मेडिकल कॉलेज रखा जोधपुर का, और इसी तरह से आपको फार्मेसी का कोर्स है तो फार्मेसी की भरनी है, बीपीटी में आपका है तो बीपीटी की चॉइस भरनी है, ठीक है। तो एक तो आपको कुछ 1-2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फिर कॉलेज की क्या भरनी है, चॉइस। इसके अलावा आपको एक 10,000 की डीडी कटवानी है पेमेंट की काउंसलिंग के लिए, ठीक है। और उस डीडी के ऊपर जो चालान नंबर वगैरह है वो भी आपको RUHS की वेबसाइट पर जाकर के डालने पड़ेंगे। तो एक तो आपको डीडी कटवानी है, इसके अलावा कॉलेज की चॉइस वगैरह भरनी है, ठीक है ना। और ये सब कुछ काम ऑनलाइन होगा। कौन सी वेबसाइट पर होगा, ये अपने RUHS की वेबसाइट पर ही होगा ऑनलाइन, ठीक है। और एक बात बता दूं, अगर ये प्रक्रिया सर ऑनलाइन होगी तो कहाँ पे, जहाँ पे जाकर आपने फॉर्म भरा था ना वहीं पे आपको अपने आईडी पासवर्ड डालने हैं, और वहाँ जैसे ही आप आईडी पासवर्ड डालोगे ना, एडमिट कार्ड निकालने के लिए डाला था कि नहीं डाला था, तो जहाँ एडमिट कार्ड वाला ऑप्शन आया हुआ है उसके जस्ट नीचे ही आपको जो है मेरे दोस्तों ऑप्शन मिलेगा काउंसलिंग का, और वहाँ पे जाकर के अपने को 1-2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, एक तो पेमेंट अपडेट करना है और एक मेरे दोस्तों कॉलेज की चॉइस भरनी है, ठीक है। अब काउंसलिंग कब तक शुरू हो जाएगी, तो काउंसलिंग मेरे दोस्तों 3 से 4 दिनों में शुरू हो जाएगी, इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखना। और इसके अलावा तो मान लो कि अगर एसएमएस कॉलेज है और एसएमएस कॉलेज बिल्कुल फ्री है, तो अब आप अगर 10,000 रुपये की डीडी कटाओगे और आपको अगर एसएमएस कॉलेज मिल गया तो फिर वो 10,000 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे, ठीक है। अन्यथा मान लो आपको अगर कॉलेज मिल गया RUHS, तो अगर आपको RUHS कॉलेज मिल गया तो ये 10,000 रुपये आपके फीस में शामिल कर लिए जाएंगे, और आपको 11,000 रुपये की फीस कॉलेज में जाकर के और ऑनलाइन जमा करानी पड़ेगी। इस तरह से आपकी 21,000 रुपये की फीस जमा हो जाएगी, ठीक है। बाकी मैं हर एक टाइम आपको गाइड करता रहूंगा, हर एक बात बताता रहूंगा, लेकिन मेरे दोस्तों कट ऑफ काफी डाउन जा रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना, काफी डाउन कट ऑफ जाएगी, ठीक है ना।
तो बच्चों के बहुत कम नंबर आए हैं भाई रिजल्ट को देख करके, क्योंकि थोड़ा फिजिक्स वगैरह टफ आई थी, ये तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए और नए अपडेट के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। आप इस चैनल को इतना ज़्यादा संख्या में बच्चों तक भेजना है, क्योंकि ये एकमात्र चैनल है मेरे दोस्तों जो आपको सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी देता है, ठीक है। और मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहता हूं जिनके 40 से ऊपर नंबर आए हैं, उन सभी की संभावना है 40 से ऊपर नंबर वाले हर एक बच्चे को काउंसलिंग में भाग लेना है। आप कहीं ना कहीं सेफ स्कोर में हैं, ठीक है। घबराना नहीं है, चिंतित नहीं होना है, डिप्रेस नहीं होना है। कोई भी बालक अगर इस नंबर को देख करके डिप्रेस होता है, तनाव में जाता है, तो बेटा ये बहुत गलत बात है। अगर आपने आगे बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर रखा है तो उसकी तैयारी करो। इन नंबरों को देखकर कतई चिंतित नहीं होना। ऐसा तो है नहीं कि ये जीवन का आखिरी एग्जाम नहीं था भाई, ठीक है ना। और भी जीवन में बहुत मौके आएंगे। नंबर आता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो और प्रयास करेंगे और स्ट्रगल करेंगे और मेहनत करेंगे, ठीक है ना। अरे भैया ऐसे भी तो बहुत से लोग हैं जो 10-10 साल 15-15 साल तक मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, तब जाकर सफल होते हैं। आपने तो अभी 12वीं करी है, आपने तो अभी पहला एग्जाम दिया है, ठीक है। तो नहीं चिंतित होना आपने, बिल्कुल पॉजिटिव रहो, ठीक है ना। और मस्त रहो, खुश रहो, सब कुछ बढ़िया होगा, अच्छा होगा। आप अपनी तैयारी जारी रखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।